So welcome friends. Today we learn class 10th lesson the letter to God. The letter to God. A letter to God. So this lesson is written by G.L. Prentice है उसके द्वारा लिखा गया। और इस लेसन की जो समरी है उसमें क्या है कि लेंचो एक फार्मर है। लेंचो है वो एक हार्ड वर्किंग कैसा फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर है। और वो एक घाटी के अंदर, वैली के अंदर एक जो छोटी पहाड़ी है उसकी क्रिस्ट के ऊपर उसका मकान है वो बना हुआ है। और वहां से वह नदियों को, खेतों को, सबको देख सकता है। और उसकी जो कॉर्न की फसलें हैं वो चारों ओर दिखाई दे रही हैं। और फसलें हैं वो सब इतनी अच्छी, एक अच्छी हार्वेस्ट की प्रोमिस उसको कर रही हैं। और वहां पर केवल उसको एकमात्र चीज की जो आवश्यकता है वो या तो कोई सोवर हो जाए, SHOWR, सावर यानी हल्की बरसात हो जाए, या फिर डाउन प्योर यानी मूसलाधार वर्षा हो जाए, जिससे कि उसकी फसलें और भी अच्छी हो जाएं। तो उसी समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बादल हैं उसको दिखते हैं और लेंचो प्रसन्न हो जाता है। और वह देखता है कि उसको आज खेतों को पानी मिल जाएगा, फसलें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन उसी समय जो रेन्स हैं वो हैवी रेन है, वो कन्वर्ट इन हेल स्टोन्स है, उसके अंदर वो परिवर्तित हो जाती है। ओलावृष्टि है उसके अंदर परिवर्तित हो जाती है और उसकी पूरी की पूरी फसलें हैं उनको बर्बाद कर देती है। तो अब अपन नेक्स्ट आगे इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये जो हेल स्टोन्स है या ओलावृष्टि है ना, हेल स्टोन्स वो बच्चों को तो प्रसन्नचित करते हैं। बच्चे तो उनको सिल्वर कॉइन्स की तरह मतलब क्या है कि इकट्ठे करते हैं, लेकिन ये सब लेंचों की फसलें हैं उनको नष्ट कर देती हैं। अब आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में ही बहुत ही गलत हो गया अब। गेटिंग बैड, बैड यानी बुरा हो गया अब। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी, वो आदमी है, वो एक्सप्लेन किया यानी उसने इस चीज की व्याख्या की, उस चीज की उसने व्याख्या की। फॉर एन होवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और लगभग 1 घंटे तक जो ओलावृष्टि है वो जारी रही। 1 घंटे तक ओलावृष्टि जारी रही। द गार्डन, बगीचे के अंदर। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, हिल साइड यानी पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, मक्का के जो खेत हैं उनके अंदर। ऑन द हुल वैली, और पूरी की पूरी जो घाटी है उसके अंदर लगभग 1 घंटे तक ओलावृष्टि जारी रही। द फील्ड वाज वाइट, और जो खेत है वो सफेद हो गया। एज इफ, मानो की, कवर्ड विथ साल्ट, की वह साल्ट या किससे, नमक से ढक गया हो। कवर्ड विथ साल्ट, ये सारे के सारे खेत ऐसे लग रहे थे कि वो नमक से ढक गए हों, क्योंकि नमक का रंग भी सफेद होता है और ओलों का रंग भी सफेद होता है। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, लीफ यानी पत्ती, रिमेंड यानी शेष रहना, एक भी पत्ती है वो पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर नहीं बची, सारे के सारे हेल स्टोन के अंदर झड़ गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का की खेती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई, रुइंड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, से फूल हैं वो अपने, प्लांट यानी पौधे हैं वहां से जा चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा है, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, वह दुख से भर गई। यानी इतनी बर्बादी को देख करके लेंचो की आत्मा है वो दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब स्टॉर्म यानी तूफान है वो वहां से गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह उसी समय खेत के अंदर बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और वह अपने सन यानी पुत्रों को कहने लगा, कहा। ए प्लेगू ऑफ लोक्टस, लोक्टस टिड्डी को बोलते हैं दोस्तों, टिड्डी का जो झुंड है उसको बोलते हैं। वुड, तो ए प्लेगू ऑफ लोक्टस यानी एक टिड्डी का जो झुंड है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वह भी इन सब चीजों से ज्यादा छोड़ देता, यानी वो भी इस ओलावृष्टि जितना नुकसान नहीं करता।
द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ये ओले हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ रुइन कर दिया। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई कॉर्न या मक्का या फसल है वो बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात को, दैट नाइट यानी उस रात को, दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, सोरोफुल यानी दुखपूर्वक, खेदजनक, तो ये रात थी वो उनके लिए बहुत ही खेदजनक थी। ऑल ओवर वर्क, हमारा सारा का सारा काम, यानी वर्ष भर जो खेती में काम किया था वो सारा का सारा काम, फॉर नथिंग, वह कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी सेल आल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी लोग इस वर्ष हंग्री यानी भूखे मर जाएंगे, हंग्री यानी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में किसी प्रकार का कोई खाना नहीं है। अब देखो बच्चों, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, अब अपन ने जो पीछे पढ़ा उसको किस तरह से मौखिक रूप से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो है वो किस चीज की आशा कर रहा था, तो लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो होप्ड फॉर ए डाउन प्योर, ए डाउन प्योर और एटलीस्ट सोवर, कि या तो कोई मूसलाधार वर्षा आ जाए या थोड़ा बहुत पानी है वो बरस जाए जिससे कि उसकी फसलों को पानी मिल जाए। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्यों कहा कि जो बरसात की बूंदे हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह है, क्योंकि कि ओनली वन थिंग दैट हिज क्रॉप्स रिक्वायर्ड, तो केवल एकमात्र चीज क्या थी जिसकी उसकी फसलों को जरूरत थी, तो वो था वाटर, और उसी समय बरसात होने लग गई, इसलिए उसने जो छोटी बूंदे हैं बरसात की उनको, उनकी तुलना है वो 5 सेंट से की, और जो बड़ी वाली हैं उनकी 10 सेंट है उससे की। तो इस प्रकार से उसने बरसात की बूंदे हैं उनकी तुलना किससे की, कोइन से की। अगला देखो, हाउ डिड रेन चेंज, तो हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, तो किस तरह से बरसात चेंज हो गई, तो सडनली द रेन चेंज्ड इन हेल स्टोन से, अचानक ही जो बरसात है वो ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई। एंड रूइंड लेंचोज आल क्रॉप से, और उसने लेंचो की सभी जो क्रॉप्स या फसलें हैं उनको बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट देखो, वाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन ही हेल स्टॉप्ड, तो जब हेल स्टॉप्ड यानी ओलावृष्टि समाप्त हो गई उस समय लेंचो है उसकी भावनाएं कैसी थी, तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड, तो जब ओलावृष्टि समाप्त हो गई तो लेंचो फेल्ट वेरी सोरो, तो लेंचो है उसने बहुत ही दुख महसूस किया। एंड ही थॉट दैट नोबडी वंस देयर हु हेल्प हिम, कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। ठीक है, तो ये आ गया। तो दोस्तों इस तरह से ये अपने ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं वो हो गए। अब अपन आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी, सोलिटरी यानी लोनली, अकेला, हाउस, इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द वैली यानी घाटी में, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय के अंदर जो उस अकेले घर के अंदर रह रहे थे, यानी लेंचो और लेंचो के परिवार के लोग, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में जो घर था और उसमें रहने वाले सभी लोगों के हृदय के अंदर देयर वाज ए सिंगल होप, और उन सब के पास में केवल एक मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि केवल भगवान से ही सहायता ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, आप इतने ज्यादा अस्त व्यस्त मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटली लॉस, हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिम्स यानी प्रतीत होना, कि सब कुछ नष्ट हो गया, टोटली लॉस्ट यानी एवरीथिंग डेस्ट्रॉयड, एवरीथिंग रूइंड, हालांकि प्रत्येक चीजें हैं वो नष्ट हो गई। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति है
वो आज तक हंगर या भूख से नहीं मरा। दैट्स वाट दे से, और ऐसा कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि आज तक कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। यानी एक ऐसी कहावत है कि जिसको ऊपर वाले ने चोंच दी है उसको चुगा जरूर देता है, अपनी देसी भाषा के अंदर। तो यहाँ की कहावत क्या है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो है वो केवल अपनी एक होप या आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से आशा। हुज आई, जिसकी आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड यानी सिखाया जाना, पढ़ाया जाना, जैसा कि उसको पढ़ाया गया था, उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, कि हर चीज को देखती हैं, यानी भगवान की आंखें हैं वो हर चीज को देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस बोलते हैं अंतर चेतना, अंतर मन, किसी व्यक्ति के मन में क्या चीज है ये चीज भी भगवान की आंखें हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो है वो एक आदमी के रूप में बैल था। देखो किस तरह का यहाँ पर अतिशयोक्ति है कि वह एक आदमी के रूप में बैल था। तो बैल कैसा होता है, हार्ड वर्किंग। इसका मतलब है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, वह एक कठिन कार्य करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड से, और वह खेतों के अंदर एक जानवर की तरह मेहनत करता था, यानी कड़ी मेहनत करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब भी वह जानता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाए। देखो यहाँ पर एक विपरीत स्थिति है, वह एक फार्मर था, हार्ड वर्किंग था, लेकिन वह इतना तो जानता था कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग यानी नेक्स्ट, आने वाला, आने वाला जो संडे या रविवार को है, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन उगा, सूर्योदय हुआ, यानी इन अर्ली मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, तो उन्होंने एक खत है वो लिखना शुरू कर दिया। बिगेन यानी शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और इस लेटर को वह स्वयं ले गया कस्बे के अंदर। उस लेटर को किसी दूसरे को नहीं दिया, वह खुद कस्बे के अंदर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, मेल डाक को बोलते हैं बच्चों, और डाक के अंदर उसको रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन, और यह कुछ भी नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, ये केवल एक भगवान के लिए खत था, भगवान के लिए पत्र था। तो ये पत्र ले जाकर के उसने उनको दे दिया। तो थैंक यू। आज के इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें रिमेनिंग जो लेसन है उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। यूं ही आप अपने चैनल के साथ में बने रहें। थैंक यू।